हेलो एवरीवन। सो मार्केट जो है 24,366 पे ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो एक एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर बाजार जो है लगातार हम लास्ट एक वीक को देखें तो ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। इन सब के अलावा जो है हमें कुछ डेटा सेट्स पे ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपकी स्क्रीन पर एफआईआई का ओवरऑल डेटा दिख रहा है और हमने पिछले हफ्ते भी इस बारे में बात की थी कि किस तरह से एफआईआई की जो सेलिंग इंटेंसिटी है वो अगर हम देखेंगे तो कम होती हुई दिखाई दे रही है। अप्रैल में जहां एफआईआई ने 70,000 करोड़ की बिकवाली की थी, जुलाई में तकरीबन वो कम होकर 6,000 करोड़। और अगस्त में जो अभी तक के 15 दिन बीते हैं, 14 दिन, उसके अंदर बायर बनते हुए दिखाई दिए हैं एफआई और तकरीबन 4,000 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आए थे। सो ओवरऑल ये जो ट्रेंड है एफआईआई का बिकवाली से खरीदारी की तरफ जाता हुआ, बड़ी पिक्चर में ये एक अच्छा ट्रेंड माना जाएगा। अब आते हैं हम निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो ओवरऑल सपोर्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 24,200 24,250 के पास नजर आता है। वहीं ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो 24,500 24,575 के आसपास दिखाई देता है। तो ओवरऑल जो निफ्टी के लिए आने वाले वीक की रेंज रहेगी वो इंपॉर्टेंट है कि 24,250 24,200 इसके ऊपर बना रहे। वहीं ऊपर में जो भी 24,500 24,575, ये 24,575, ये जो लेवल है, इनके पार निकलने पर ही कोई फ्रेश तेजी दिखाई दे सकती है। वहीं 24,200 के नीचे अगर निकलता है तो एक अच्छा खासा डाउन मूव हो सकता है। तो ओवरऑल ये मोटा मोटी जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं उनके लिए ये बाजार जब तक इसी रेंज के अंदर रहेगा तब तक ये उनके लिए जो क्रेडिट स्प्रेड्स होते हैं, जो राइटिंग की स्ट्रैटेजीज होती है, स्ट्रैडल हो गए, इस तरह की स्ट्रैटेजीज पे ये ज्यादा काम कर सकता है, इस तरह का जो रेंज बाउंड मार्केट है वो। तो ओवरऑल अब हम देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। तो निफ्टी का ओआईपीसीआर ट्रेंड ये बताता है कि ओवरऑल कॉल राइटर्स ज्यादा हावी यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो मंथली में 24,500 सबसे बड़ा हर्डल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वीकली की बात करें तो 24,500 24,600, ये जो डेरिवेटिव के हिसाब से लेवल्स है, ये जो है हर्डल के तौर पे एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर 24,575 24,600 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो जरूर यहाँ पे जरूर हलचल मच सकती है। और 24,300 जो है पुट के हिसाब से एक अच्छा खासा बेस माना जाएगा। यानी कि बाजार का मानना है कि 24,250 तो है ही, लेकिन 24,300 भी अपने आप में एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है बाजार के लिए। तो ये हमको आने वाले वीक के लिए जो डेटा के हिसाब से लेवल्स है वो दिखाई दे रहे हैं। कमिंग ऑन बैंक निफ्टी, यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में अगर आप देख रहे हैं, ये एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में जो है बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। एक खास चीज ये है कि अब अपने 20 में के पास होवर कर रहा है और मोटा मोटी वहीं पे क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। तो बाजार एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन में बैंक निफ्टी जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बेस जरूर बन रहा है 57,200 57,400 के बीच, और लगातार वहां पर जो है बैंक निफ्टी ने सपोर्ट भी लिया है। तो बहुत जरूरी है कि इन सपोर्ट को वो नंबर वन होल्ड करे और कंसिस्टेंटली अब जो है बाजार 58,000 के लेवल के पार ट्रेड करे बैंक निफ्टी, तो जरूर यहाँ पे कोई अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। जब तक ऐसा नहीं होगा, यानी कि अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं यहाँ पे एक ट्राइंगल, जब तक ये ट्राइंगल होल्ड पे है तब तक कोई जो है बड़ा मूव नहीं दिखाई देगा। जब ये ट्राइंगल में ब्रेकआउट आएगा और बाजार इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो जरूर एक अच्छी तेजी हमको मिल सकती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जो है बाजार ने इन्हीं लेवल्स के आसपास 58 के आसपास जो है रेजिस्टेंस दिखाया है। तो जब ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो जरूर एक अच्छी मूव दिख सकती है। वहीं नीचे में 57,200 एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर जो है हमको नीचे के लेवल्स जो है और भी वो देखने को मिल सकता है। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी का अगर हम डेटा देखते हैं सबसे पहले, तो बैंक निफ्टी के डेटा में मंथली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, लगातार पूरे हफ्ते कॉल राइटर्स जो है एक्टिव रहे, कॉल राइटर्स का दबदबा यहाँ पे ज्यादा रहा। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का अगर हम ओआईपीसीआर ट्रेंड देखते हैं तो जरूर यहाँ पे जो है ऊपर के लेवल्स पे स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर यहाँ कोई ब्रेकआउट आता है तो ही एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है। अदरवाइज ये साइडवेज का फॉर्मेशन जिस तरह निफ्टी में बना हुआ है वैसे ही साइडवेज का फॉर्मेशन कंटिन्यू रह सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट जो और इंडेक्स है जिसकी हम मुझे दिखाना था, वो है निफ्टी नेक्स्ट 50। यानी कि एक तो होता है निफ्टी के 50 स्टॉक्स और उसके बाद में आता है नेक्स्ट 50, यानी कि और जो आगे के 50 स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पर उनके अंदर जो ओवरऑल चार्ट फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा सही दिखाई दे रहा है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 अगस्त के दिन एक बड़ा गैप अप होता है और लगातार बाजार जो है उसके ऊपर
टिकता है, यानी बाजार यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, और रिट्रेसमेंट के बावजूद भी उसने अपने लेवल्स को होल्ड किया हुआ है। साइडवेज है, लेकिन ऑल टाइम हाई लेवल्स पे साइडवेज हो रहा है और बड़े गैप अप के बाद साइडवेज हो रहा है। तो निफ्टी की जो नेक्स्ट 50 कंपोनेंट्स है वो ज्यादा यहाँ पे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल ज्यादा दिखाई दे रहा है बाजार को। यानी कि अगर हम बड़ा इंडेक्स देखते हैं निफ्टी 500, तो वो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो शायद ज्यादा बेटर हमको दिखाई देगा। तो ओवरऑल निफ्टी से बेटर यहाँ पे जो दूसरे कंपोनेंट्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, वहां पे जो है ज्यादा अच्छे मूव दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो हुई ओवरऑल इस हफ्ते की बात। सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल कनेक्ट नेक्स्ट वीक। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.